ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के बरसात गांव में स्वागत कार्यक्रम के दौरान अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मंत्री चौधरी हरीशचंद्र भाटी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सविंद्र भाटी और केपी कसाना मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या बोले, आइए सुनिए। बड़ा कार्यक्रम हुआ है यहाँ पर बरसात गांव में, क्या कहेंगे? देखिए, समाज पूरे भारतवर्ष में और दुनिया में राष्ट्रभक्त रहा है और मीर भोज से आज तक उसकी कहानियाँ त्याग बलिदान से भरी हुई हैं। चाहे देश की सुरक्षा का विषय हो, चाहे त्याग और कुर्बानी का विषय हो, चाहे अंग्रेज़ों को चुनौती देने का हो, चाहे मुग़लों से लड़ने का विषय हो। और कृषि प्रधान होने के कारण समाज अंग्रेज़ों के समय 1871 में आपराधिक कानून बनाया गया। फिर उसके बाद 1922 में उस कानून को सख्त करके लिख दिया गया कि जो गुजरी के पेट से पैदा होगा वो अपराधी होगा। शिक्षा से और नौकरियों से समाज को वंचित किया गया। इस कारण गुर्जर समाज के लोग नदियों और पहाड़ों के किनारे चले गए। आज 20 साल से समाज के युवाओं ने दोबारा अंगड़ाई ली है और समाज की मुख्य धारा में अब बच्चे हमारे IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, जज और विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। खेलों में भी हमारी निर्मल तंवर महिला जो है वो कप्तान है वॉलीबॉल की, सोनिया नागर अभी हॉकी की कैप्टन है और ऐसे और बच्चे भी प्रतिभाशाली निकल रहे हैं। गुर्जर महासभा का गठन 1908 में, आज से 118 वर्ष पहले सहारनपुर के चौधरी हीरा सिंह और महाराज सिंह के द्वारा हुआ था। ये 118 साल की जो सभा है उसमें देश के बहुत लोग काम करने आए थे, बड़े काम किए। आज जो हिंदुस्तान की, पाकिस्तान की रक्षा पंक्ति में समाज, गुर्जर समाज खड़ा है, गुर्जर मुसलमान, उसके आरक्षण का काम भी गुर्जर महासभा के द्वारा रामचंद्र विकल जो हमारे बड़े नेता थे उनके नेतृत्व में हुआ। आज वहाँ भी हमारे IAS, IPS बने हैं। देश की रक्षा का काम गुर्जर महासभा के पास है, समाज के पास है। अब गुर्जर महासभा वर्तमान में, मुझसे पहले डॉक्टर यशवीर सिंह थे, आज ये कमान उत्तर प्रदेश देश की मेरे पास है। इसमें हमने महासभा में मंथन किया और देश को, समाज को जागृत करने के लिए अभियान चलाना शुरू किया। अभी हमारे दौरे महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, पंजाब के, हरियाणा के हो चुके हैं। हिमाचल, कश्मीर, पंजाब, अभी ये दौरे और बाकी हैं। अभी हम लखनऊ के लिए मई के लास्ट वीक में लखनऊ कूच करेंगे और वहाँ अपनी उपस्थिति समाज की दर्ज कराएंगे राजनीतिक गलियारों के अंदर। और उसके बाद हम 31 अक्टूबर को इसी समाज में पैदा हुए सरदार पटेल की जन्मतिथि पर दिल्ली में देश के 1 लाख डेलीगेट हम बुलाएंगे। उन डेलीगेटों के बीच में जो समाज की पीड़ा है कि राजनीतिक रूप से हमारी लगातार उपेक्षा हो रही है, उसकी पूर्ति के लिए राजनीतिक मंच का गठन करने पर भी उस दिन 31 अक्टूबर 2026 को विचार किया जाएगा। ऐसा हम लोगों ने संकल्प किया है। जो गुर्जरों के बाहुल इलाके हैं देश में, उसमें छात्रावास बनाने की पहल करवाई जाएगी और उनमें एक लाइब्रेरी का निर्माण भी कराने का एक अभियान चला जाएगा। इस क्षेत्र में लाल बहार इस काम को पहले से लाइब्रेरी का कार्यक्रम चला रहे हैं। और इसी क्षेत्र में अंकित रोजगार माने अंकित भाटी 3.5 करोड़ बच्चों के साथ में देश में एक रोजगार का कार्यक्रम चलाते हैं। उनको बहुत हार्दिक बधाई है। हमें महासभा के अभियान से देश में 1 साल में गुर्जरों को जागृत करके उनको शासक बनाना है। ये अभियान और संकल्प हमारे पास है। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का जन जागरण कार्यक्रम चल रहा है। उसी के तहत आज गांव बरसात में चौधरी जगवीर नागर जी ने एक ऐतिहासिक कार्यक्रम किया है। ढोल नगाड़ों के साथ बहुत ही भव्य जो हमारी पुरानी संस्कृति है, रागनी कंपटीशन के साथ साथ उन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें हज़ारों समाज के जागरूक लोगों का आना हुआ। निश्चित रूप से महासभा अपने जन जागरण कार्यक्रम को घर घर पहुंचाने में सफल होती दिख रही है। उसी कड़ी में अभी ग्रेटर नोएडा हाई पब्लिक स्कूल में, ग्रेट हाइट स्कूल में योगेश भाटी जी के स्कूल में एक और भव्य स्वागत यहाँ हुआ है। मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। जब महासभा शिक्षित शिक्षणों में पहुंच जाएगा
तो समझ लीजिए कि महासभा अब अच्छे हाथों में चली गई है। इसका जन जागरण कार्यक्रम बहुत अच्छी जगह पूरे गांव में, पूरे देहात में, पूरे क्षेत्र में चल रहा है। मैं समाज के सभी जागरूक लोगों को आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत धन्यवाद। अच्छा, सत्ता में भागीदारी की भी आज ये कार्यक्रम में मांग उठी है, इसके लिए क्या कुछ अभियान चलाया है? देखिए, निश्चित रूप से समाज की भागीदारी, राजनीतिक में हिस्सेदारी बहुत कम है। इसी को लोग समाज में एक भारी रोष है। हम लोग लगातार समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं और राजनीतिक सहभागिता को बढ़ाने के लिए हम जन जागरण कार्यक्रम भी चला रहे हैं। उसी के तहत आज ये आयोजन हुआ जिसमें हज़ारों की संख्या में लोग आए और उन्होंने ये घोषणा की है कि जो सरकार, जो पार्टी हमें हमारे समाज में सम्मानजनक हिस्सेदारी देगा, समाज उसी के पीछे अगले आने वाले चुनावों में रहेगा। ये घोषणा पूरे समाज ने की है। क्या अपना संगठन भी खड़ा करने की? देखिए, अभी तो समाज में जन जागरण कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं। बाकी जैसी स्थिति अपना समाज कहेगा उसी के अनुरूप हम लोग काम कर रहे हैं। अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है। अभी तो हम लोग समाज को शिक्षा के लिए और अपनी राजनीतिक सहभागिता को बढ़ाने के लिए जन जागरण कार्यक्रम चला रहे हैं। आज का कार्यक्रम बहुत ही सुंदर रहा। बरसात में इतना सुंदर कार्यक्रम है, बहुत समाज के लोग बहुत उत्साहित थे और उन्होंने भव्य कार्यक्रम करा। इससे निश्चित रूप से समाज में बहुत अच्छा संदेश जाएगा।